हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में पड़ने वाली पौष पूर्णिमा के बारे में। इस बार नए साल में 25 जनवरी 2024 गुरुवार के दिन पौष पूर्णिमा है। पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान इसी दिन किया जाएगा और इसी दिन से माघ स्नान की भी शुरुआत हो जाएगी। पौष पूर्णिमा से त्रिवेणी संगम पर लोग 1 माह तक कल्पवास करते हैं। पौष का महीना सूर्य देव का महीना होता है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि होती है। ऐसे में सूर्य और चंद्रमा का ये संगम मनुष्य की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है और उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाओं और कष्टों को दूर करने वाला है। मान्यता है कि पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी जी साक्षात पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तजनों को सुख, समृद्धि और धन का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए इस दिन घर में श्री विष्णु जी, लक्ष्मी जी और भगवान शिव की पूजा करना बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला है। इसी दिन श्री सत्यनारायण व्रत भी रखा जाता है और सत्यनारायण भगवान की कृपा से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। और इस बार की पूर्णिमा के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, जिनमें पुनर्वसु योग सुबह 8:16 तक होगा और उसके बाद में पुष्य योग प्रारंभ हो जाएगा। गुरुवार के दिन जब पुष्य योग बनता है तब उसे गुरु पुष्य योग कहते हैं और ये बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी गुरु पुष्य योग के बारे में दे दूं, ताकि आप इस बार गुरु पुष्य योग में पूजा करके शुभ फलों की प्राप्ति कर सकें। आपको जानकारी दे दूं कि इस बार आपको इस मुहूर्त में पूजा क्यों करनी चाहिए और ये गुरु पुष्य योग आपके जीवन में किस प्रकार फलदायी हो सकता है। इस खास दिन और खास मुहूर्त यानी गुरु पुष्य योग में साधना करने पर, पूजा पाठ करने पर बहुत ही अच्छे और शीघ्र परिणाम प्राप्त होते हैं। गुरु पुष्य योग के लिए तो ये भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य, अपने किसी उद्देश्य में सिद्धि प्राप्त करना चाहता हो, सफलता प्राप्त करना चाहता हो, तो उसे इस दिन अपने इष्ट भगवान से इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना, पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से मनचाही सिद्धि या मनचाहा फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इस समय में किए गए काम में सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है। अगर आप किसी मनोकामना पूर्ति के लिए किसी भी समय जब गुरु पुष्य योग हो, उस समय सच्चे मन से पूजा करें तो आपके जीवन में आप जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो वो आपको निश्चित ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस बार आप पूर्णिमा के दिन इस शुभ योग में कोई नया काम या मनोरथ पूर्ति के लिए कोई उपाय अवश्य करें। गुरु पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों में सबसे अच्छा शुभ माना जाता है और इसे सभी नक्षत्रों का राजा भी कहते हैं। इस योग में आप सोना चांदी खरीद सकते हैं। महंगाई के कारण जो लोग सोना आज के दिन नहीं खरीद सकते, वो कोई पीली वस्तु जरूर खरीदें। आप हल्दी खरीद सकते हैं, चने की दाल या गुड़ खरीद सकते हैं और इन्हीं वस्तुओं का आप दान भी आज के दिन कर सकते हैं। किसी प्रकार के गहनों की खरीदारी करने के लिए भी ये योग बहुत ही शुभ रहता है। मंदिर से जुड़ी कोई पूजन सामग्री भी आप इस शुभ योग में खरीद कर घर ला सकते हैं। जिन लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी हो, उन्हें आज के दिन पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस बार पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी बुधवार की रात 9:51 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 25 जनवरी गुरुवार की रात 11:23 पर। अगर आप गुरुवार के दिन कोई दूसरा व्रत भी रखना चाहें और पूर्णिमा का भी व्रत रखना चाहें तो दोनों ही व्रत आप एक साथ रखकर उनकी पूजा अलग अलग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस दिन रहने वाले शुभ और अशुभ मुहूर्त यानी राहु काल के समय की। तो 25 जनवरी गुरुवार को सूर्योदय सुबह 7:13 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:04 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त, जो कि सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने या दान आदि देने के लिए शुभ माना जाता है, दोपहर 12:17 से 1 बजे तक रहेगा और गुरु पुष्य योग सुबह 8:17 से लेकर सारा दिन रहेगा, जो कि अगले दिन समाप्त होगा। राहु काल का समय, जो कि अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है, दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। अब जानिए इस दिन रहने वाले चंद्रोदय के समय के बारे में। इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 5:48 पर। तो शाम की पूजा आप इस समय के बाद से कभी भी करें, चंद्र देवता को अर्घ्य देकर उसके बाद अपना उपवास कभी भी खोल सकते हैं।
इस दिन सुबह जल्दी उठकर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही किसी पवित्र नदी के जल से, या ऐसा संभव न हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर अवश्य ही स्नान करना चाहिए। उसके बाद सूर्य देवता को अर्घ देकर पूजा पाठ करके संकल्प लेकर अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। दिन में अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रसन्न मन से दान देना चाहिए और शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करके आपको अपना उपवास खोल लेना चाहिए। इस बारे में और अधिक विस्तार से जानने के लिए या फिर पौष पूर्णिमा और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा।